नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे आईआरएफसी इंडियन रेलवे की फाइनेंशियल बैकबोन के बारे में। पिछले एक साल में इस स्टॉक ने जबरदस्त रिटर्न्स दिए हैं और अब इसको नवरत्न स्टेटस भी मिल चुका है। हर मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट, नई ट्रेन या ट्रैक आईआरएफसी के सपोर्ट के बिना मुश्किल है। लेकिन रैली के बाद भी क्या इसमें अभी भी दम है? क्या ये मल्टी बैगर बन सकता है या सिर्फ पीएसयू वेव का हिस्सा है? आज हम आईआरएफसी का बिजनेस मॉडल, फाइनेंशियल्स, रिस्क और ग्रोथ पोटेंशियल को जल्दी से समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं। आईआरएफसी एक गवर्नमेंट ओन्ड एनबीएफसी है जिसका काम है इंडियन रेलवे के लिए पैसा अरेंज करना। ये मार्केट से सस्ता लोन उठाकर रेलवे को लीज पर रोलिंग स्टॉक एसेट्स देती है। लीज एग्रीमेंट 30 साल का होता है जिससे आईआरएफसी को स्टेडी रेवेन्यू मिलता है। आईपीओ के बाद नवरत्न स्टेटस ने इसको और फाइनेंशियल फ्रीडम दी है। आईआरएफसी एक तरह से इंडियन रेलवे का बैंकर है जिसका ग्रोथ रेलवे से जुड़ा है। सिंपल बिजनेस, स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट बैकिंग। आईआरएफसी के फाइनेंशियल्स में स्टेबिलिटी और कंसिस्टेंट ग्रोथ दिखती है। FY24 और Q1 FY25 में रेवेन्यू और प्रॉफिट दोनों स्ट्रॉन्ग रहे। इंडियन रेलवे क्लाइंट होने से पेमेंट रिस्क न के बराबर है। डेट टू इक्विटी रेशियो इंप्रूव हो रहा है। कैश फ्लो भी स्ट्रॉन्ग है। रेगुलर डिविडेंड मिलता है जो इनकम फोकस्ड इन्वेस्टर्स के लिए प्लस पॉइंट है। ओवरऑल आईआरएफसी की फाइनेंशियल हेल्थ मजबूत है। क्या आईआरएफसी अभी भी सस्ता है? पीई रेशियो रैली के बाद भी इंडस्ट्री के हिसाब से ठीक है। पीबी रेशियो भी अट्रैक्टिव है। एसेट्स के लिए सही दाम मिल रहा है। डिविडेंड यील्ड भी अच्छी है। रेगुलर इनकम के लिए सूटेबल। डीसीएफ वैल्यूएशन के हिसाब से स्टॉक अभी भी फेयर वैल्यू से नीचे है। फंडामेंटल एनालिसिस सजेस्ट करता है कि अपसाइड पोटेंशियल अभी भी है। वैल्यूएशन अभी भी रीजनेबल है। आईआरएफसी का बिजनेस मॉडल यूनिक है, डायरेक्ट कॉम्पिटिटर नहीं है। इंडियन रेलवे के लिए ये एक कैप्टिव फाइनेंसिंग आर्म है, मोनोपोली पोजीशन। आरईसी और पीएफसी जैसे पीएसयूज इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस करते हैं, लेकिन रेलवे नहीं। गवर्नमेंट बैकिंग आईआरएफसी का सबसे बड़ा एडवांटेज है। ये टू बिग टू फेल वाली कैटेगरी में आता है। इंडियन रेलवे का फ्यूचर ब्राइट है और आईआरएफसी उसी से जुड़ा है। गवर्नमेंट ने रिकॉर्ड केपेक्स एलोकेट किया है। मॉडर्नाइजेशन, हाई स्पीड ट्रेन्स, फ्रेट कॉरिडोर, इन सब के लिए फंडिंग आईआरएफसी करेगा। वंदे भारत, फ्रेट कॉरिडोर, ईवी ट्रेन्स सब कैपिटल इंटेंसिव प्रोजेक्ट्स हैं। रेलवे जैसे जैसे ग्रो करेगा, आईआरएफसी का बिजनेस भी बढ़ेगा। आईआरएफसी की ग्रोथ स्टोरी रेलवे की ग्रोथ स्टोरी है। आईआरएफसी की स्ट्रेंथ है गवर्नमेंट सपोर्ट और प्रेडिक्टेबल रेवेन्यू। वीकनेस क्लाइंट कंसंट्रेशन, 100% रेलवे पर डिपेंडेंट। अपॉर्चुनिटीज रेलवे एक्सपेंशन, नवरत्न स्टेटस से और ग्रोथ। थ्रेट इंटरेस्ट रेट बढ़ने से मार्जिन पर प्रेशर या पॉलिसी डिले। सॉवरेन रेटिंग डाउनग्रेड भी रिस्क है। स्वॉट एनालिसिस से क्लियर है। स्ट्रॉन्ग लेकिन कुछ रिस्क हैं। आईआरएफसी में इन्वेस्ट करते वक्त 3 रिस्क याद रखें। इंटरेस्ट रेट रिस्क, पॉलिसी रिस्क और सॉवरेन रेटिंग रिस्क। इंटरेस्ट रेट बढ़ने से फंडिंग कॉस्ट बढ़ सकती है। रेलवे के एपेक्स डिले हुआ तो बिजनेस स्लो हो सकता है। इंडिया की क्रेडिट रेटिंग गिरी तो विदेशी फंडिंग महंगी हो जाएगी। इन रिस्क को समझकर ही इन्वेस्ट करें। एनालिस्ट्स आईआरएफसी पर पॉजिटिव हैं। ज्यादातर अक्यूमुलेट या बाय ऑन डिप्स की सलाह देते हैं। रीसेंट रैली के बाद थोड़ा कंसोलिडेशन हो सकता है। एंट्री पॉइंट मिल सकता है। टारगेट प्राइसेस अभी भी अपसाइड दिखाते हैं। स्ट्रॉन्ग विजिबिलिटी, गवर्नमेंट सपोर्ट और डिविडेंड यील्ड को एक्सपर्ट्स हाईलाइट करते हैं। पीएसयू स्टॉक्स का री रेटिंग आईआरएफसी के लिए प्लस है। Q1 FY25 रिजल्ट स्ट्रॉन्ग आए। प्रॉफिट और डिविडेंड दोनों बढ़े। पिछले एक साल में स्टॉक ने 200% प्लस रिटर्न दिया है। नवरत्न स्टेटस मिलने से कंपनी को ज्यादा ऑटोनॉमी मिली है। अब आईआरएफसी जॉइंट वेंचर्स, अलायंस और विदेशी एक्सपेंशन कर सकता है। ये सब फ्यूचर ग्रोथ के नए दरवाजे खोलते हैं। आईआरएफसी एक डिफेंसिव, स्टेबल, इनकम जनरेटिंग पीएसयू स्टॉक है। पोर्टफोलियो में लो रिस्क, गवर्नमेंट बैक्ड कंपनी चाहिए तो कंसीडर कर सकते हैं। ग्रोथ रेलवे से जुड़ी है। वैल्यूएशन अभी भी रीजनेबल है, लेकिन हाई लिवरेज और पीएसयू नेचर के रिस्क है।
हाई ऑक्टेन ग्रोथ एक्सपेक्ट ना करें, लेकिन कंसिस्टेंट रिटर्न्स मिल सकते हैं। कोर पोर्टफोलियो का हिस्सा बन सकता है, लेकिन डाइवर्सिफिकेशन जरूरी है। ये था IRFC का क्विक 360 डिग्री एनालिसिस। आपको IRFC कैसा लगा? क्या आपके पोर्टफोलियो में PSU स्टॉक्स हैं? कमेंट्स में बताएं। वीडियो एजुकेशनल पर्पस के लिए है, इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं। इन्वेस्ट करने से पहले खुद रिसर्च करें या एडवाइजर से सलाह लें। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगले वीडियो में मिलते हैं। हैप्पी इन्वेस्टिंग।